मनुस्मृति के नाशक, मानवता के पोषक, महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं नमन और वंदन करता हूँ। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, क्रांति के अग्रदूत महात्मा फुले की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है। जिनको दबाया गया, कुचला गया, गिराया गया, वो भी मान सम्मान के साथ जी सके। तो लोग बोलते हैं, नारे भी लगते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। मिशन क्या है ये जानना जरूरी है। अगर हम बाबा साहब के मिशन को समझना चाहते हैं तो दो शब्दों में हम दो बातों से समझा सकते हैं। पहला डिस्ट्रक्शन और दूसरा कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना होता है तो पुराने को गिराना पड़ता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, वर्णा सिस्टम, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 पिलर ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पे आधारित समाज की स्थापना चाहते थे बाबा साहब। इसके अलावा बाबा साहब को अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा अगर विरोध झेलना पड़ा तो दो चीजों के लिए। एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो दूसरा हिंदू कोड बिल। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत लंबी बहस होने के बाद जब उसमें प्रोविजन ऐड करवाया तो बाहर निकल रहे थे असेंबली से, तो आचार्य कृपलानी जी बोल रहे हैं, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं अम्बेडकर साहब। बोले हाँ, इसलिए खुश लग रहा हूँ, आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। आज के बाद राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, ऊंट से पैदा होगा। और वो भी राजा नहीं पैदा होगा, एमपी एमएलए बनेगा। और अगर आप देखें उस समय के कुछ उनकी स्पीचेस सुने, मतलब जो लिखी हुई है राइटिंग स्पीचेस पढ़ें, तो आपको लगेगा कैसे कैसे अवेयर कर रहे हैं लोगों को। एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं बाबा साहब, कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। सोचिए, बोल रहे हैं अगर आप वोट को बेच रहे हैं, अपनी माँ बहन की इज्जत बेच रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह रहे हैं जैसे आप अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए दामाद या बहू खोजते हैं तो सब चीज देखते हैं, क्या कर रहा है, कैसा उठता बैठता है, कैसा कमाता है, दंगा फसादी तो नहीं है दामाद। इसी प्रकार आप अपने एमएलए को, एमपी को भी देखिए, कैसा है, दंगा फसादी तो नहीं है, पढ़ा लिखा तो नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल देते थे बाबा साहब। लगता था कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका भी निभा रहे थे वो। दूसरा, हिंदू कोड बिल में जैसा उनका विरोध हुआ, उनके जीते जी अर्थियां निकाली गई उनकी, देशद्रोही का उनको करार दिया गया। बोला भारत छोड़ो, धर्म कर्म के बीच में तुम आ रहे हो। सोचिए जरा, अगर हिंदू कोड बिल बाबा साहब ना लाए होते, आज ये जो पुरुष समाज है ये 2 शादियां नहीं करता, जरूर करता, डंके की चोट पे करता और शास्त्र दिखा दिखा के करता। देखो यहाँ लिखा है, जरूर करता। और 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जितनी मर्जी करता, क्योंकि इधर रोक टोक है ही नहीं। और पुरानी वाली डाइवोर्स, उसको डाइवोर्स भी नहीं देता, क्योंकि हमारे यहाँ 7 जन्म का बंधन है। ठीक है, बोलता है कि नहीं कि वो सब लफड़ा नहीं चलेगा। तो आज जो महिलाएं हर जगह धूम मचा रही हैं, उसके पीछे बाबा साहब का हाथ है। तो ऐसे अंत में मैं कहना चाहूंगा, कर सको तो अपनी वाड़ी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दो वो असर पैदा करो। चाहते हो मान और सम्मान से अगर जीना, तो हर घर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो। थैंक यू। धन्यवाद सर। वाकई में डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व